मेरे साथ खेल खेल रही हो तुम? नहीं तो। और तुम सो नहीं रहे थे क्या? मैं कॉन्शियस होकर सोता हूँ। दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं दुखा? ठीक हूँ, फिक्र ना करो। क्या था ये? फिर से मजाक? मजाक तो नहीं था, बस थोड़ी मस्ती करने का दिल चाह रहा था। अगर मालूम होता तुम मेरे साथ ये चालाकी करोगी तो यकीन मानो पहले से तैयार होता इसके लिए। नाराज मत हो और मुझे चालाक मत कहो। तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है तो कर लिया। ठीक है, फिलहाल तो बख्श दिया है मैंने तुम्हें। लकी हो तुम। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूं। बारान, मेरी जान, मैं आज बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे इजाजत दो कि कमरे से बाहर निकलूं मैं। बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। तुम्हें आराम की जरूरत है। ध्यान रखना होगा। बोर हो गई हूँ मैं। बेबी भी बहुत तंग आ गया है। तुम नहीं जानते कि वो कितना बेचैन हो रहा है। महसूस कर सकते हो तुम भी। वादा करती हूँ अपना ध्यान रखूंगी, खुद को नहीं थकाऊंगी। मान जाओ। ओके, मगर शर्त यह है कि खुद को थकाना मत। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आहिस्ता, रुको। अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरा और तुम सब भूल गई। ठीक है, ख्याल रखूंगी मैं। बस एक्साइटमेंट हो रही थी। सब मुझे देखकर ना हैरान हो जाएंगे। चलो अब जाओ। उफ यार, बहुत थक गया। पता नहीं थकन है या दबाव, सर उठाना भी मुश्किल हो गया है। और आज का दिन तो... अरे तुम भी आ गए। ठीक है, चलो चलो हम अंदर चलते हैं। या अल्लाह, ये कितना खूबसूरत नजारा है। ये तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें, कुर्बान जाऊं इन पर। अब ना कोई थकन रही और ना ही कोई दबाव। ओह, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं हारून साहब? आपको भी गुड मॉर्निंग यास्मीन साहिबा। लगता है आजकल आप लिटरेचर पढ़ना सीख रही हैं। नए नए मुहावरे, नए नए जुमले वगैरह। हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ रहती हूँ। आदत तो डालनी पड़ेगी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। खैरियत है? आज सुबह सुबह चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। हाँ हाँ, खैरियत है। बस तुम्हें देखते ही दिल खुश हो जाता है। ना कोई जहनी दबाव रहता है, ना कोई थकन रहती है। सोचो, अगर हर सुबह तुम दरवाजे पर मुझे ऐसे ही वेलकम करो तो मैं ऐसे ही मुस्कुराता रहूंगा। अच्छा, अब यहाँ दरवाजे पर खड़े रह के सारा वक्त जाया करना है या अंदर भी जाना है? हाँ, चलते हैं। चलो आ जाओ। रुको रुको, 1 मिनट रुको। क्या हो गया? अंदर दाखिल होते हुए सीधा पाँव पहले रखते हैं ताकि बरकत ज्यादा हो। हद है यार, मैं तो समझा कि पता नहीं क्या हो गया। चलो आप। गिज़ैम, दिलान बेटी का नाश्ता तैयार है? जी तैयार है आजाद साहिबा, लेकिन उन्होंने अभी तक मांगा नहीं। या अल्लाह, अभी तक सो रहे हैं क्या? कहीं खुदा न करे कोई मसला ना हो। माशाल्लाह बेटी, माशाल्लाह।
भाभी, शुक्र है बेटी, तुम बेहतर लग रही हो। ज्यादा देर मत खड़ी रहो, बैठ जाओ। सबको गुड मॉर्निंग। गिजर, जाओ फौरन प्लेट लेकर आओ बहू के जी लिए। अभी लाती हूँ। कैसी हो बेटी? तबीयत ठीक है ना? माशाअल्लाह। शुक्र है दादी, ठीक हूँ मैं। बारान से इजाजत मिली तो आप सबके पास आ गई। कितने दिनों से अकेले कमरे में उकता गई थी। पता है, आप सबकी बहुत याद आ रही थी। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटी। तुम्हारे आने से तो इस टेबल पर जैसे रौनक वापस आ गई। बेटी तुम तंदुरुस्त हो गई, अल्लाह का शुक्र है। हमारी बहू फिर से सेहतमंद हो गई। बुरे दिन गुजर गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी दुआओं से। अगर आप सबका साथ ना होता तो न जाने मैं क्या करती। आप सबका मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत कीमती है। ये क्या बात हुई बेटी? हम एक खानदान हैं। अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, एक दूसरे के साए में तसल्ली नहीं पाएंगे तो फिर किस काम की है ना? चलें सब खाना शुरू करें। कंफर्टेबल हो ना? पीठ के पीछे तकिया रख दूं? ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करो तुम। तुम भी कुछ खा लेना प्लीज। तुम रहने दो, मैं ले लूंगा। अब जबकि हमारी दिलान बेटी ठीक हो गई है, तो अब पोते के कमरे का काम शुरू करते हैं। बेबी का कमरा? हाँ बेटा, डिलीवरी में वक्त कम है। हमारे पोते का कमरा भी तो होना चाहिए। पहले देख लें कि कहाँ कमी बेशी है, फिर सब कर लेंगे, ठीक है? दादी जान ठीक कह रही हैं। भतीजे के लिए जबरदस्त कमरा तैयार करते हैं। बारान, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अभी तक तो हमने नाम भी नहीं सोचा। बहुत कुछ करना बाकी है। पहले नाम का फैसला कर लेते हैं, उसके बाद कमरा बनाएंगे। वैसे वो बॉक्स कहाँ गया जिसमें सबने अपने पसंदीदा नाम डालने थे? बेटी सोचा तो था हमने, मगर फिर तुम्हारी हालत देखकर हम में से किसी का दिल नहीं माना, इसलिए नहीं किया। भाभी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो अब नाम फाइनल करने का वक्त आ गया है। नाश्ता करने के बाद सब अपनी पसंद का नाम उस बॉक्स में डालेंगे ताकि बेबी का नाम डिसाइड हो जाए। मगर मैं पहले से कह रहा हूँ, नाराजगी नहीं होगी। जिसका नाम नहीं चुना गया उसे एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हमने सोचा कौन सा नाम किसने लिखा है किसी को मालूम ना हो। यानी क्या वोटिंग खुफिया होगी? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ज्यादा फेयर मुकाबला होगा। तो फिर जल्दी से नाश्ता करके नाम के लिए वोटिंग शुरू करते हैं। चलें। पता नहीं किसका नाम चुना जाएगा, मुझे तो अभी से तजस्सुस हो रहा है। मुझे भी। चलो अब खाना खाओ।